हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिस स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, आज है आपका 25 जून और 25 जून को देखिएगा आपका जनजाति विभाग के अंतर्गत आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 यानी आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के जो है आपका वेरिफिकेशन होना है। इसके संबंध में देखिएगा सभी जो आपका दस्तावेज सत्यापन या वेरिफिकेशन संबंधित जो भी डाउट्स है उनसे संबंधित जो नियम है उनको रिजेक्ट और टू बी होल्ड की श्रेणी में रखें या आपका एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है नियम दे दिए गए हैं यहाँ पर क्लियरली। इन नियमों को आपको ध्यान में रखकर जो है जो डीईओ और जो भी टीम है, जो सत्यापनकर्ता टीम होंगी, उनको इन नियमों को जो है फॉलो करना होगा। डीपीआई के जैसे ही आपका नियम है। इसमें देखिएगा कहा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद की प्रावधिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कई बिंदुओं से संबंधित कई अभ्यावेदन तथा न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे केसेस जो है अभ्यर्थियों या कैंडिडेट्स ने नियम सही नहीं होने के कारण लगाए हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर कहा है उनके निराकरण हेतु विभागीय प्रचलित नियम निर्देशों के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रकरणों को रिजेक्ट एवं टू बी होल्ड श्रेणी में रखे गए हैं, उन बिंदुओं के संबंध में समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है यह आज ही का यानी कि आपका 25 जून का अपडेट है। जो भी आपका रिजेक्ट और होल्ड के आपका केसेस थे उनको जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, मैं कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये पूरा जो है आप क्लियर ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और क्या क्या नियम है उनके बारे में भी यहाँ पर बताया है। देखिएगा, एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में तो यह विवादास्पद आपका मामला है, जिसमें यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नियम अप्रूव नहीं किए। लेकिन देखिएगा 15/1/16 को जो आपका मीटिंग हुई है उसमें देखिएगा एक सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य नहीं होंगे। देखिएगा यहाँ क्लियरली कहा है। और ये जनजाति विभाग का आपका नियम निर्देशिका कहेंगे, जो कि सत्यापन जो है आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए होने हैं। वर्ग 1 के लिए 29 जून से जो है 9 आपका जुलाई तक सत्यापन चलेंगे। और इसके अलावा वर्ग 2 के 15 जुलाई से जो है 30 जुलाई तक जो है सत्यापन चलना है। इसी बीच में जो है आपका बात करें डीपीआई की प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाएगी। 99.99% चांस है, या कहे कि 100% चांस बनते हैं कि डीपीआई में स्कूल अलॉटमेंट और आपका नियुक्ति लेटर इस प्रक्रिया के दौरान ही आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल पुख्ता आपका खबर कह सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने पर बिल्कुल देखिएगा आपका रिजल्ट में चाहे परसेंटेज लिखे हो या नहीं हो, आपको देखिए द्वितीय श्रेणी मेंशन होना चाहिए आपके रिजल्ट में। मतलब सेकंड डिवीजन आपके मार्कशीट में लिखा होना चाहिए, वो ही आपका एक्सेप्ट होगा। थर्ड डिवीजन यदि आपका ग्रेजुएशन पीजी में है तो वह आपका जो है मार्कशीट मान्य नहीं होगी, मतलब तृतीय श्रेणी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्नातकोत्तर डिग्री सह विषय में अर्जित, मतलब अलाइड विषय की बात की गई है। पीईबी द्वारा जो भी आपका रूल बुक जारी की गई थी उसके अनुसार जो उन्होंने विषय बताए थे उन्हीं विषयों में जो है आपका यहाँ पर मान्य किया गया है। या 28/8/18 का जो नियम संबंधित निर्देश थे या आपका रूल बुक जारी हुई थी, वही विषय जो है इन्होंने मान्य किया है, यहाँ पर दिया है क्लियरली। देखिएगा, अतिथि शिक्षक के साथ साथ डिग्री अर्जित करना, तो यह पूरा आपका नियम है, देख लीजिएगा इसको। 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस का बात किया गया है यहाँ पर। इसके अलावा देखिएगा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट या गेस्ट टीचर जो आपका 3 शैक्षणिक सत्र या 200 कार्य दिवस का गेस्ट का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाता है तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा, यानी मान्य नहीं किया जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो भी आपकी योग्यताएं हैं वह 29 दिसंबर 2019 तक, मतलब आपका जो है सभी रिजल्ट्स सभी डॉक्यूमेंट आपके पास पूर्ण होने चाहिए इस दिनांक तक। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बिल्कुल आपका जो है समाप्त हो चुका है, जो मान्य किया गया था। दस्तावेज अपलोड के समय जो आपने प्रस्तुत किया था या दस्तावेज अपलोड में जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने लगाया था वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका समय सीमा इसके यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिया गया है इसका। चलेगा, नेक्स्ट है पोर्टल पर देखिए अभिलेख अपलोड नहीं होने का कारण, तो यहाँ पर देखिएगा जो भी वैध दस्तावेज होंगे वो आप बिल्कुल वेरिफिकेशन तो हो जाएगा आपका, उसके बाद जो है डीपीआई आपकी फाइल जाएगी तो वहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं या पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है, दिव्यांग जन है, उन सभी को जो है आपका
जो मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट है वो सभी आपका जो है मान्य यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा जिला मेडिकल द्वारा जो जारी किया गया प्रमाण पत्र है वो ही होना चाहिए, और दूसरा जो हैंडीकेप्ट का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका नहीं चलने वाला है। ये आपके बहुत ही आपका नियम जो है इनको बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिएगा लास्ट में देखिए, दस्तावेज सत्यापन के समय उपरोक्त बिंदुओं को संज्ञान में लेकर सत्यापन का कार्य किया जाए। सत्यापन अधिकारी द्वारा टू बी रिजेक्ट और टू बी हॉल्ड की श्रेणी में रखे गए प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण अंतिम चयन सूची में किया जाएगा। शेष दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही सत्यापन अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी नियम निर्देशों के अंतर्गत उल्लेखित बिंदुओं को संज्ञान में लेकर दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाए। ये ट्राइबल विभाग के अंतर्गत जो वेरिफिकेशन होना है उसके लिए आपका नियम आपका जारी हो चुके हैं। अब देखिएगा आपके बहुत सारे डाउट जो हैं उन डाउट्स को लेंगे। देखिएगा 25 जून तक जो है डीपीआई के अंतर्गत टू बी एक्सेप्टेड वाले जितने भी आपका केसेस हैं आपका एक्सेप्ट हो चुके हैं। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके स्टेटस कैंडिडेट ट्रैकर है उस पर भी टू बी एक्सेप्टेड लिखा आ रहा है। तो वो सभी जितनी भी नास्तियाँ हैं उनको 25 जून तक जो है डीपीआई के अंतर्गत आपका भेजना था। तो बिल्कुल यह कार्य हो चुका है। और अब मानकर चलिए आप जो है 28 तारीख को जो वीसी होगी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग होने वाली है सभी डीईओ और जेडी के लिए, तो उसके बाद आप मानकर चलिए 28 जून से जो है 5 जुलाई तक आप मान सकते हैं कि आपका फाइनल लिस्ट जो है जारी हो जाएगी। और आप पूछ रहे थे देखिए 5 जुलाई तक क्या आपका नियुक्ति और जो स्कूल अलॉटमेंट की जो प्रोसेस वो हो सकती है, तो बिल्कुल आपका चांसेस तो बनते हैं। देखिएगा यदि विभाग की माने तो देखिए 4 जुलाई तक जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यदि जारी हो जाता है तो उसके 1 या 2 दिन बाद जो है आपका स्कूल अलॉटमेंट, या साथ ही में आपको संभावना बन रही है कि साथ ही में जो है स्कूल अलॉटमेंट भी किया जाए। इसके अलावा ट्राइबल विभाग वर्ग 1 की आपका अपडेट के बारे में बात करें तो 29 जून से जो है 9 जुलाई तक जो है इनका वेरिफिकेशन होना है। बिल्कुल आज आपका नियम जारी हो चुके हैं 25/6 यानी आज ही के दिन नियम भी जारी हो चुके हैं कि किन किन जो कैंडिडेट को है आपका वेरीफाई करना है, किन को होल्ड करना है, किन को आपका रिजेक्ट करना है। तो सब कुछ क्लियरली आपका मेंशन कर दिया गया है। अब देखिएगा ट्राइबल वर्ग 2 के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड और चॉइस फिलिंग के बारे में आप पूछ रहे थे, तो डॉक्यूमेंट अपलोड देखिएगा वही डॉक्यूमेंट जो आपने डीपीआई में अपलोड किए थे 10th, इसके बाद 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस या कैटेगरी का सर्टिफिकेट है ओबीसी SC ST के लिए, तो इसके अलावा डोमिसाइल, इसके अलावा आपका बात करें बीए या पीजी का जिनका मार्कशीट है वो, तो यह सभी जो डॉक्यूमेंट है आपको लगाना है। इसके अलावा डीएड किया है आपने तो डीएड का मार्कशीट लगेगा, सेकंड ईयर का, बीए आपका लास्ट ईयर या फाइनल ईयर का हिंदी इंग्लिश संस्कृत का मार्कशीट है तो वो लगना है। तो ये सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा हैंडीकेप्ट है तो हैंडीकेप्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा देखिएगा चॉइस फिलिंग क्या पूछ रहे थे, तो देखिएगा चॉइस फिलिंग यदि आपका डीपीआई में अच्छा रैंक है, आप चॉइस फिलिंग आपका जितने भी स्कूल कर रहे हैं वो आपके ऊपर चॉइस करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए उसमें लिखा आता है या तो आप एक स्कूल चॉइस कर सकते हैं या कितने भी, जैसे 100 है, 50 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500, 600 जितने भी स्कूल शो हो रहा है सभी आपका भर सकते हैं आप, कोई भी इसमें पाबंदी नहीं है। मिनिमम जो है आपको कम से कम एक स्कूल तो भरना यहाँ पर होगा, आया समझ में। और जिनके भी देखिए 7 डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उनके 100 रुपये फीस है, 100 रुपये जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का जो पोर्टल शुल्क है वगैरह लग रहा है। इसके अलावा MP ऑनलाइन कियोस्क से आपका जो है सभी जो स्कूल अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट की जो है रिसिप्ट आप ले लीजिएगा। फीस कटे, फीस जो कटना है वह रिसिप्ट ज़रूर आप ले लें, क्योंकि देखिएगा जो आपका फीस कटेगा उसके बाद ही जो है अगला टिक आपका लगना है चॉइस फिलिंग वाला, आया समझ में, ध्यान रखिएगा। तो फीस जरूर से कटवा लेवे, ये ध्यान जरूर से अपने को रखना है। अब देखिएगा आप पूछ रहे थे कि क्या स्कूल अलॉटमेंट में दिव्यांग या महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी, तो देखिए सबसे पहले जो है बात करें आपका दिव्यांग जन जो है या हैंडीकेप्ड जो कैंडिडेट होंगे उनको जो है सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा समझिए जैसे कि कोई दिव्यांग जन है, जैसे कि कोई आपका इंदौर के हैंडीकेप्ड भाई है, चाहे वर्ग 1 में हो चाहे 2 में हो, तो अब देखिएगा इनको इंदौर डिस्ट्रिक्ट के ही स्कूलों में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इनकी जो आपका चॉइस फिलिंग है, चाहे आपका फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जिस हिसाब से जो है इन्होंने स्कूल चॉइस किया था, तो इनको जो है सबसे पहली आपका प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा समझ में ध्यान रखिएगा। तो हैंडीकेप्ड जो आपका कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी स्कूल अलॉटमेंट में, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा
यहाँ पर एक आप पूछ रहे थे कि देखिएगा कब तक जो है पूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, तो ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है, ये आपका लेटर है, देखिए मैं बताऊँ आपको, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जी जो है आपका जिला शिवपुरी के लिए या आपका दिया गया था, अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक। इसमें देखिएगा यहाँ पर एक दो लाइन जो है इसको पढ़ना है अपने को। देखिएगा, आयुक्त महोदय द्वारा इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी संवर्गों के 100% कर्मचारियों का वेतन भुगतान पोर्टल आधारित बिल के माध्यम से ही किए जाने के कई निर्देश प्रदान किए गए थे। उल्लेखनीय है कि आगामी माह जुलाई 2021 में संचालनालय स्तर से नवीन शैक्षणिक संवर्ग मतलब आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति और जो ट्रांसफर की जो नीति है वो लागू होना है। तो यह आप समझ सकते हैं कि सभी जो प्रोसेस है ये जुलाई माह में आपका कंप्लीट कर ली जाएगी। तो ये आप पूछ रहे थे कि कब तक होना है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर दिया है। इसके अलावा एक पेपर कटिंग भी है। देखिए, विभाग के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो इसी सत्र में मतलब आपका जुलाई माह में ही शिक्षकों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर और आपका स्कूल जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए 1 जुलाई से स्कूल खुलने का भी जो है फार्मूला आपका बिल्कुल नियम कानून के साथ आ चुका है। 50% के फॉर्मूले से जो है विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाया जाएगा। मतलब 40 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, तो देखिएगा 20 विद्यार्थियों को एक दिन स्कूल आना है, 20 विद्यार्थियों को एक दिन स्कूल आना है। इस तरह से जो है स्कूल भी खुलेंगे, आपका नियुक्ति भी होगी और आपका जो है इसी जुलाई के महीने में जो है स्कूल अलॉटमेंट भी हो जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए सभी अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।